आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर ही रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान का ही एक हिस्सा है। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी की रुकनीत को लेकर अवाम में जबरदस्त दिलचस्पी। एंडला लक्ष्मी नारायण का बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी जिले की तमाम बल्दियात पर कब्जा कर लेगी। जिले की बल्दियात पर कब्जा करने की हम मसाही करेंगे। मजबूत और जीतने वाले कायद को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिला कांग्रेस इंचार्ज निरंजन का सहाफती इजलास से खिताब। बल्दी हुदूद में तोसी और नई बल्दियात की तश्कील, हुकूमत के तरक्याती ज़हन की खम्मास। निजामाबाद एक बड़ी कारपोरेशन में तब्दील, आरमूर और भोदन बल्दियात की हुदूद में भी तोसी की गई। इदारा अदब इस्लामी का संजीदा और मज़ाहिया मुशायरा, बैनुल रियासती शोरा कराम की शिरकत। उर्दू अदब की बखा में मुशायरे माविन एक एहसास। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन और दीगर बल्दियात पर इस बार बीजेपी का कब्जा होगा। साबिक एमएलए एंडला लक्ष्मी नारायण का दावा। उन्होंने बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम में हिस्सा लिया और कहा कि अवाम में बीजेपी की रुकनीत को लेकर दिलचस्पी पाई जा रही है। बिलखसूस नौजवान तेजी से रुकनीत हासिल कर रहे हैं। निजामाबाद के बल्दी डिवीजन 3 में बीजेपी की रुकनीत साजी मुहिम का आगाज हुआ, जिसमें साबिक रुकन असम्बली निजामाबाद एंडला लक्ष्मी नारायण और रियासती सेक्रेटरी बीजेपी धनपाल सुनिया नारायण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनके हाथों कई मर्दों खवातीन ने बीजेपी की रुकनीत हासिल की। एंडला लक्ष्मी नारायण ने बताया कि बीजेपी की रुकनीत साजी को लेकर अवाम में जोशो खरोश है। बिलखसूस नौजवान बीजेपी की रुकनीत हासिल करने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ताहाल 19,000 नौजवानों ने बीजेपी की रुकनीत हासिल कर ली है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी इस बार जिले की तमाम बल्दियात पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि अवाम की भरपूर ताईद और हिमायत अब बीजेपी के साथ है। एंडला लक्ष्मी नारायण ने बताया कि निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन में बीजेपी का मुजाहरा गैर मामूली होगा और इस कारपोरेशन पर बीजेपी का झंडा लहराएगा। వెళ్ళడం జరుగుతది। ప్రతి వ్యాపార సముదాయాలను కూడా స్పృశించడం జరుగుతది। కార్మికుల పని కేంద్రాలను కూడా స్పృశించడం జరుగుతది। మరి వాళ్ళ దుబ్బ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క సభ్యత్వ సేకరణ కార్యక్రమం కొనసాగుతూ ఉన్నది। అదే రకంగా మరి గతంలో 19,000 ఉన్నటువంటి సభ్యత్వం ఇక్కడ నగరంలో ఇవాళ మరొక 50,000 దీనికి జోడించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। कामारेड्डी में वोटर लिस्ट में बेशुमार बेकायदगियां, फौत होने वालों के नाम 2-2 बार दर्ज और जिंदा अफराद के नाम वोटर लिस्ट से खारिज हैं। बीजेपी कायदीन का इल्जाम और कामारेड्डी में दफ्तर बल्दिया पर जबरदस्त एहतजाजी धरना। बीजेपी कायद वेंकट रमना रेड्डी ने फौरी तस्हीह का मुतालबा किया, बासूरत दिगर एहतजाज में शिद्दत की धमकी दी। कामारेड्डी में बीजेपी ने रियासती कायद काटेपल्ली वेंकट रमना रेड्डी की क़यादत में दफ्तर बल्दिया कामारेड्डी पर धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कामारेड्डी के वार्डों में अवाम को उनकी सहूलत या ख्वाहिश के मुताबिक तकसीम नहीं किया गया। अवामी एतराज़ात और शिकायतों को कतई नजरअंदाज कर दिया जा रहा है और बरसर इख्तिदार जमात के कायदीन की ख्वाहिशों का एहतराम हो रहा है। गैर महसूस तौर पर इनकी माविनत की जा रही है और उनको तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा वोटर लिस्ट में बेशुमार धांधलियां और खामियां मौजूद हैं। इसको दूर करने में महकुमा बल्दिया कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है। वेंकट रमना रेड्डी ने बताया कि वोटर लिस्ट में फौत हो चुके अफराद के 2-2 वोट मौजूद हैं और जिंदा अफराद का नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो चुका है। उन्होंने माक़बल इंतखाबात वोटर लिस्ट की तस्दीक करने का मुतालबा किया, बासूरत दिगर एहतजाज का इंतबा दिया। అధికారులు చాలా నీతి నిజాయితీగా పనిచేశారని భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి మేము ఇంకా సన్మానం చేయాలని అనుకున్నాం। కానీ ఈ లోపల అభ్యంతరాలను పెట్టి అభ్యంతరాలు ప్రజల నుంచి తీసుకోవడమా మరి రాజకీయ నాయకుల నుంచి తీసుకోవడమా నాకైతే అర్థం కావట్లేదు। అభ్యంతరము ఏదైతే ప్రజలు వచ్చి
మా వార్డులో ఈ ఇండ్లు పోయాయి, మా వార్డులో వీళ్ళకు ఓట్లు పోయాయి, మా వార్డు 1వ వార్డులో అవసరం లేదు, మాకు 2వ వార్డు కావాలి, లేదా 4వ వార్డు అవసరం లేదు, 10వ వార్డు కావాలని వాళ్ళ అభ్యంతరాలను దరఖాస్తు రూపకంగా తీసుకొని ఆ దరఖాస్తులను దగ్గర పెట్టుకొని దాన్ని సాక్ష్యంగా చూపిస్తూ మార్పు చేర్పులు చేస్తే మేము ఒప్పుకుంటాం. కానీ बल्दी इंतखाबात में कांग्रेस कड़ा मुकाबला देगी और जिले की तमाम बल्दियात पर कब्जा किया जाएगा। जिला इंचार्ज कांग्रेस निरंजन का सहाफत से खिताब। उन्होंने बताया कि मजबूत और जीतने वाले कायद को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा और आवाम से रुजू होकर जीत का माहौल बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कांग्रेस भवन निजामाबाद में सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रियासती सेक्रेटरी व जिला इंचार्ज कांग्रेस निरंजन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जिले में अनकरीब मुतवक्के बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जिले की 4 बल्दियात में शानदार मुजाहरा करते हुए तमाम बल्दियात पर कब्जा कर लेगी। वाज़ेह है कि जिले में 4 बल्दियात हैं जिनमें निजामाबाद कारपोरेशन का मौक़िफ़ रखती है, जबकि बोधन, आरमूर और भीमगल को बल्दी काउंसिल का मुकाम हासिल है। निरंजन ने कहा कि तमामी बल्दियात में कांग्रेस पार्टी ताकतवर और जीतने की सलाहियत रखने वाले कायद को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी और उसकी जीत के लिए भरपूर मसाई की जाएगी। इस सिलसिले में पीसीसी सदर के अहकामात की रोशनी में एक बाख्तियार कमेटी को तश्कील दिया गया है, जिसके कन्वीनर सदर जिला कांग्रेस मानाला महेंद्र रेड्डी होंगे और दीगर 30 अरकान इनकी माविनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी बल्दी इंतखाबात में कड़ी टक्कर देगी और तमाम बल्दियात पर कब्जा करने की कोशिश की जाएगी। इस सहाफती इजलास में साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कटगू गंगाधर, अकलियती कायद जावेद अकरम और दीगर शरीक थे। వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు చూసారు, కానీ ఇందులో ఇలా తప్పకుండా కాదు, ఇలా ఆయనదే అడ్రస్ లేకుండా అయిపోయింది దత్తాత్రేయ. ఇలా బీజేపీలో ఆయనకే అడ్రస్ లేదు, ఆయనకే గుర్తింపు లేదు, ఆయనకే వెల్కమ్ లేదు. ఈరోజు ఆయనకే కార్నర్ సీట్ చేసేసారు. ఇంతమంది ఒక నిజమైన నాయకుడిని వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళ కార్నర్ చేసేసారు. ఆయన కాంగ్రెస్ కనడానికి అర్హత లేదని మాట్లాడానికి, ఆయన పార్టీ గురించి ఆయన మాట్లాడుకోవాలి, మా పార్టీ గురించి మాట్లాడడానికి ఆయనకి ఏమంతా కూడా అధికారం లేదని. మీరు 2 లేకుండా 2 సీట్లతో ఇలా దేశం వచ్చి మళ్ళీ 2 సీట్లకు మీరు రిటర్న్ అయ్యే రోజులు వస్తాయి. ఆ రోజులు మేము చూస్తాం. ఎందుకంటే రాబోయే యంగ్స్టర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాగుంటుందని అందరితో ఉదయంలో వచ్చేసింది. పాత మనుషులంతా నాయకులు పోయినా కూడా కొత్త మా जनरेशन ఇంకో जनरेशन। अल हयात हॉस्पिटल खलीलवाड़ी की जानिब से सीएम रोड आटू नगर में मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन, डॉक्टर लुबना नौशीन के अलावा डॉक्टर AR लुकमान ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात फराहम की। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि गरीब लोग महंगे इलाज के मुतहम्मिल नहीं होते, इसलिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। अल हयात हॉस्पिटल खलीलवाड़ी निजामाबाद के जेर एहतमाम सीएम रोड आटू नगर में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द ख्वातीन ने रुजू होकर इस्तेफादा हासिल किया। डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन और डॉक्टर लुबना नौशीन ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। शुगर के मर्ज के माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने शुगर के मरीजों के अलावा दीगर इमराज में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की, जबकि खवातीन के इमराज की माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन ने खवातीन की तशखीस की और इलाज तजवीज़ करते हुए मुफ्त अद्वियात फराहम की। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने बताया कि अल हयात हॉस्पिटल गरीब इलाकों में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद महंगे इलाज के मुतहम्मिल नहीं होते, लिहाजा इस तरह के कैंपों के जरिए इनको मुफ्त इलाज फराहम किया जाता है। इस मुफ्त हेल्थ कैंप में डॉक्टर AR लुकमान ने भी मरीजों की तशखीस की। वो मर्दों और बच्चों के इमराज के माहिर डॉक्टर हैं। नाज़रीन, आज हयात हॉस्पिटल के जानिब से अल हयात क्लिनिक सीएम रोड आटो नगर में जो है फ्री कैंप कर रहे हैं, जिसमें फ्री कंसल्टेशन, फ्री शुगर टेस्ट कर रहे हैं और फ्री मेडिसिन भी जो है पेशेंटों को दे रहे हैं। काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं और काफ़ी पेशेंट इस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। शहर निजामाबाद के मारूफ दिनवी खिदमत गुजार हाफिज मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल पुरमलाल। मरहूम एक मिलनसार व खुशमिजाज शख्सियत थे। उनकी सादगी और दीनी खिदमत ने इनकी शख्सियत को दिलों में नक्श कर दिया था। मिल्लत एक हमदर्द रहनुमा से महरूम हुई, अल्लाह इनको गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शहर की मारूफ दीनी शख्सियत हाफिज मोहम्मद मोहसिन इस दारे फानी से कोच कर गए।
वो कुछ अरसे से अलालत का शिकार थे और दवाखाने में जेर इलाज रहते हुए फौत हो गए। इनकी मौत ने बेशक इख्तलाफ पैदा कर दिया है। वो गुज़िश्ता 37 सालों से शहर में दीनी खिदमत से वाबस्ता बेलौस खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उन्होंने 37 साल कबल नवी पेट मंडल के मौज़े बिनौला से निजामाबाद में आकर पोतोबाश इख्तियार की थी। शहर की खदीम मुल्ला अशरफ मस्जिद में इमाम व खतीब की हैसियत से एक ही मुकाम पर खिदमत का तवील अरसे तक का एजाज रखते हैं। वो अपनी खुश मिजाजी व मिलनसारी और सादगी की वजह से मारूफियत रखते थे और अपनी दीनी खिदमत की वजह से एहतराम की नज़र से देखे जाते थे। वो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत तज़ीम के ज़िम्मेदार की हैसियत से सरगर्म रहे और अपनी दीनी खिदमत का हक अदा किया। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर जनरल सेक्रेटरी ज़िला जमीयतुल उलमा और मौलाना समीउल्लाह क़ासमी ने इनकी वफ़ात को एक सानिया करार दिया और कहा कि मिल्लत अपने एक हमदर्द व मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई और उसको उन्होंने एक अजीम नुकसान करार दिया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मरहूम को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद करते हुए जन्नतुल फिरदौस के आला मकाम से सरफराज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रोशन टीवी भी इस दीनी व मिल्ली कायद की वफात पर अपने गहरे दुख का इजहार करता है। इस वक्त इंतहाई अफसोस और रंज के साथ ये बात कही जाएगी कि शहर निज़ामाबाद एक संजीदा मिजाज बज़ल संज और मुतवाज़े शख्सियत मुत्तबे शरीयत जनाब हाफिज़ मोहम्मद मोहसिन साहब मरहूम जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौसूफ बड़े ही बाअखलाक और बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। चूँकि आप शहर निज़ामाबाद के अंदर गुज़िश्ता तकरीबन 18-20 साल से मस्जिद मुल्ला अशरफ जो आज़म रोड पर हैं इमामत व खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत से बाकायदा 2006 में आप मुंसलिक हुए, लेकिन काम उससे पहले ही बड़े मौलाना जो हज़रत मौलाना सैयद अताउर रहमान साहब जामी क़ासमी मरहूम, अल्लाह पाक उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मुहतरम नाज़रीन, अभी हमारे शहर में मस्जिद मुल्ला अशरफ आज़म रोड के इमाम जनाब हाफिज़ मोहसिन साहब का इंतकाल हुआ। सबसे पहले हम रोशन टीवी की जानिब से उनके अहले ख़ानदान को ताज़ियत पेश करते हैं और रोशन टीवी वालों की जानिब से इज़हार ख़याल और उनके सिलसिले में कुछ बात करने का जो हमें मौका दिया गया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हाफिज़ साहब से एक अरसे से मेरा उनसे ताल्लुक़ था। उनके अखलाक, उनकी मोहब्बत, वो कहीं बाज़ार में भी मिलते और कहीं किसी प्रोग्राम में मुलाकात होती, इतनी मोहब्बत से पेश आते कि दिल इस बात की गवाही देता कि वाकई ये हमारा बड़ा भाई है। हमेशा उन्होंने अपने छोटे भाइयों की तरह हमसे रवैया रखा और जमीयतुल उलमा के प्रोग्रामों में वो शिरकत किया करते थे और हमारे छोटे छोटे कामों पर बड़ी ही हिम्मत अफजाई हमारी किया करते थे और हम लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, हमारे लिए बड़ी दुआएं देते थे। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें।
और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867181। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद वसरी तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से SSC तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए, विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अरसापल्ली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు, సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल, विद्या कॉन्वेंट स्कूल, अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। तरक्की को यकीनी बनाने रियासती हुकूमत के बढ़ते हुए तेज रफ्तार कदम, नई बल्दियात की तश्कील, पुरानी बल्दी हुदूद में तोसी, तामीरी फिक्र की अक्कास। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन में 10 डिवीजन्स का इजाफा, बोधन में 3, आरमूर में 13 वार्डों का इजाफा, भीमगल को नई बल्दिया का मौक़िफ़। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। टीआरएस हुकूमत ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद से ही तरक्याती ज़हन का मुजाहरा किया है। इसने कई तांडों को ग्राम पंचायत का मौक़िफ़ दिया और मज़ीद कई नई ग्राम पंचायतों को मुतारुफ करवाया और शहरी इलाकों से मुत्तसिल ग्राम पंचायतों को बल्दी हुदूद में शामिल करते हुए तेज रफ्तार तरक्की के मौक़े हमवार किए जा रहे हैं। तब्दीली और तरक्की के इस्लाह अमल से जिले निजामाबाद भी आशना हो चुका है और इसमें एक नई बल्दिया भीमगल का भी इजाफा किया गया है, जबकि पुरानी बल्दियात आरमूर, बोधन और निजामाबाद की तौसीक की गई है। अतराफ के मौजूदात को इन बल्दियात में शामिल किया गया है। निजामाबाद बल्दी कारपोरेशन की हुदूद में जुमला 50 डिवीजन थे, उसमें अतराफ के मौजूदात को शामिल करते हुए तौसीक की गई है और अब इसमें 60 डिवीजन की तश्कील अमल में लाई गई है। इसी तरह बोधन में 35 वार्ड थे, इसमें इजाफा किया गया और अब जुमला 38 वार्ड तश्कील दिए गए हैं। इस बल्दिया में 41 वार्ड बनाने की सिफारिश की गई थी, मगर आबादी के कम तनासुब के पेश नज़र उसको 38 वार्डों पर ही महदूद कर दिया गया। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ 41 वार्ड किए जाते तो उसको ए ग्रेड बल्दिया का मौक़ूफ़ देना लाजमी था, लिहाजा बोधन बल्दिया को 38 वार्डों तक ही महदूद करते हुए बी ग्रेड बल्दिया का ही मौक़ूफ़ बरकरार रखा गया है। इसी तरह आरमूर बल्दी हुदूद में भी तौसीक की गई है और
36 नए वार्डों की तश्कील अमल में लाते हुए बी ग्रेड बल्दिया का मौक़िफ़ दिया गया है। आरमूर में पहले सिर्फ 23 वार्ड थे। इसमें पेरकिट और मामड़ी पल्ली के इलाकों को शामिल करते हुए एक बड़ी बल्दिया का मौक़िफ़ दिया गया है। इस तरह भीमगल बल्दिया को मुतारुफ करवाया गया। फिलहाल इसको सी ग्रेड बल्दिया का मौक़िफ़ हासिल है और इसमें सिर्फ 12 वार्ड ही कायम किए गए हैं, लेकिन उसको बहरहाल बल्दिया का मौक़िफ़ हासिल हो चुका है। इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद का संजीदा और मज़ाहिया बैनुल रियासती मुशायरा मेहमान और मेज़बान शोरा कराम ने अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। मेहमान शोरा कराम को इंतहाई रग़बत से सुना गया। नाजिम ज़िला जमात इस्लामी ने मुशायरे की सदारत की। रात देर गए मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। इदारे अदब इस्लामी ज़िले निजामाबाद का संजीदा और मज़ाहिया मुशायरा 13 जुलाई की रात अब्दुल्लाह साल मुतसिल मस्जिद रज़ा बेग अहमदी बाजार में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेज़बान और मेहमान शोरा कराम ने अपने कलाम से सामाईन को महसूस किया। मुशायरे का आगाज़ सरपरस्त इदारा अब्दुल रहीम खमर की नाते पाक से हुआ, जबकि मेहमान शोरा कराम गुफरान अहमद रशीद गलावटी उत्तर प्रदेश, फयाज अली सिकंदर सदाशिव पेट, अफजल खान अफसर निर्मल, अब्दुल मन्नान अजीम देगलूर महाराष्ट्र और बोधन के शोरा कराम कबीर अहमद शकील, शेख अहमद जिया, मोइन राही, इकबाल शाना के अलावा मुकामी शोरा कराम रियाज तन्हा, अब्दुल रहीम खमर, जलाल अकबर, मौलाना तमीम निजाम ववादी, रजीज शुतारी, जुनैद हफीज, शोएब मंजर और दिगर शोरा कराम ने अपने कलाम से समा बांध दिया। इस मुशायरे की सदारत ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जिला जमात इस्लामी ने की, जबकि मिर्जा इसाक अहमद बेग इंजीनियर, मोहम्मद सिराजुद्दीन सदर मुदर्रिस गोल्डन जुबली हाई स्कूल, मोहम्मद मुमताज मौजिब हेडमास्टर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि इस मुशायरे की निगरानी सदर इदारा अदब इस्लामी निजामाबाद आरिफुद्दीन अंसारी ने की। मोहसिन खान के इज़हार तशक्कुर के साथ मुशायरे का इख्तिताम अमल में आया। सही ज़कात अगर हम अदा किए होते, भिखारियों में मुसलमान नहीं खड़े होते। क्या बात है, क्या भिखारियों में मुसलमान नहीं खड़े होते। सही ज़कात अगर हम अदा किए होते, भिखारियों में मुसलमान नहीं खड़े होते। दिलों को ज़ौक़ दे तहरीक के तकाज़ों का, दिलों को ज़ौक़ दे तहरीक के तकाज़ों का, हमारे अज़्म ख़वी करके दिल जमा कर दे। समझ में मेरी रज़ी आया, पढ़ के समझ में रज़ी मेरी आया, किताब दिल में मोहब्बत का भाव। नफरत फरेब व मक्र यहाँ आम कर दिया, नफरत फरेब व मक्र यहाँ आम कर दिया, यकजहती और प्यार को गुमनाम कर दिया। नफरत फरेब व मक्र यहाँ आम कर दिया, यकजहती और प्यार को गुमनाम कर दिया। सदियों से बावकार थी चाय समाज में, सदियों से बावकार थी चाय समाज में, निस्बत से एक शख्स की बदनाम कर दिया। नहीं होती है जब पहली निशाना चार होता है, मगर होते ही पहली आदमी बेजार होता है। सभी को फिक्र है खुशियों का बोझ ढूंढे, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है रोने की। चलो यहाँ से के पत्ता चुके हैं लोग तमाम, चलो चलो यहाँ से के पत्ता चुके हैं लोग तमाम। ये सरकंडी बदलती है जादू करने की। फिर ये तय है कि इनकलाब है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह वाह। दोबारा वो जहाँ कहीं भी बेनकाब आए
ये तय है कि इनकलाब आए, एक झलक उनकी देखने के लिए, एक झलक उनकी देखने के लिए राह में कितने माहताब आए। तेरी सते वाज़मत का वाहिद कुरान, तेरी हिम्मत वो जुर्रत का शाहिद ज़बान, तेरी निस्बत से रंगीन है ये जहां, तेरी ही है ज़मीं तेरा है आसमां, है मुसक्कर तेरे ही लिए ये जहां, है मेरे नौजवान, 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 है मेरे नौजवान। बस्तियों से निकाल करो, तेरे करम के हैं फैसले, तो तेरे करम के हैं फैसले, तुझे उसमें शामिल है। इतना किरदार नहीं था कभी मेरा मेरा, इतना किरदार नहीं था कभी मेरा मेरा, जितना मखलूक दिखाया गया चेहरा। जो भी तरकीब हो बचने की यहीं पर कर लो, उस घड़ी कोई नहीं तुमको बचाने वाला। जो भी तरकीब हो बचने की यहीं पर कर लो, उस घड़ी कोई नहीं तुमको बचाने वाला। किसी का खून बहाना सवाब हो रही है, ये इनकलाब कोई इनकलाब हो रही है। किसी का खून बहाना सवाब हो रही है, ये इनकलाब कोई इनकलाब हो रही है, और तुम्हारे दिल ने बाकी बना दिया वरना हमारे दर का चेहरा खराब हो रही है। वक्त की आंधी उठाकर घर का घर ले जाए, ऐसा लगता है जमीन शाम और शहर ले जाएगी। वक्त की आंधी उठाकर घर का घर ले जाएगी। कब से मैं ठहरा हुआ हूँ खैर शर के दरमियान, कब से मैं ठहरा हुआ हूँ खैर शर के दरमियान, देखना है जिंदगी मुझको किधर ले जाएगी। इदारे इस्लामी के इस मुशायरे में हाजिरी जिम्मेदार मेहमान शोरा और मेज़बान शोरा का इदारे की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है, और ये उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा भी एक अज़्म के साथ हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और आपका ताउन के हम मुतमन्नी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बीजेपी की रुकनीत को लेकर अवाम में जबरदस्त दिलचस्पी। इंडला लक्ष्मी नारायण का बयान, उन्होंने कहा कि बीजेपी जिले की तमाम बल्दियात पर कब्जा कर लेगी। जिले की बल्दियात पर कब्जा करने की हम मसाही करेंगे, मजबूत और जीतने वाले कायद को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। जिला कांग्रेस इंचार्ज निरंजन का सभापति इजलास से खिताब। बल्दी हुदूद में तोसी और नई बल्दियात की तश्कील, हुकूमत के तरक्याती ज़हन की गम्मास। निजामाबाद एक बड़ी कारपोरेशन में तब्दील, आरमूर और भोदन बल्दियात की हुदूद में भी तोसी की गई। इदारा अदब इस्लामी का संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा, बैनुल रियासती शोरा कराम की शिरकत। उर्दू अदब की बखा में मुशायरे माविन एक एहसास। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।